हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 बताने वाला हूं। इसके पहले मैं 1 से लेकर 4 चैप्टर तक बहुत अच्छे से समझाया हूं, तो जाकर वीडियो में जाइएगा और बहुत अच्छे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं इसका। पहले क्वेश्चन बताने से पहले जो है मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। अगर दो वृत्त आ जाए तो सेम उसकी त्रिज्या होंगी कि नहीं होंगी, ये समझो। पहले जैसे कोई दे दिया जाए, पहले समझ लो, थ्योरी समझ लो। जैसे ये क्या है, एक पॉइंट है। क्या है ये? एक पॉइंट है, समझ रहे हो ना। अगर कहा जाए इस पॉइंट में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे मैं इस तरह एक रेखा खींचूंगा और फिर इस तरह खींचूंगा, फिर इस तरह खींचूंगा, फिर इस तरह खींचूंगा, ये इसका मतलब यही हुआ कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इन्फिनिट लाइंस, ठीक है। मतलब एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आप लोगों को पहला मान लेना चाहिए स्टेप, ठीक है। दूसरा मतलब ये है कि जैसे एक बिंदु पर अनंत रेखा खींची जा सकती है, जैसे दो रेखाएं आ जाए, जैसे मान लीजिए दो रेखाओं पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो ये पहला बिंदु है और यहाँ पर दूसरा बिंदु, और कहा जाए कि इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसमें दो जो है, इसमें एक ही रेखा खींची जाएगी। कितनी? एक रेखा खींची जा सकेगी। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु जब मिलाओगे तो एक ही रेखा तो खींची जाएगी। इसके ऊपर चाहिए इतने रेखा खींचते चले जाओ, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि दो बिंदुओं पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक। और जैसे मान लीजिए रेखा क्या होता है, ये रेखाखंड था। अच्छा रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या होता है, पहले ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं कह दूं रेखा पहले बताओ, तो रेखा कैसे बताना है, इसको पहचानना कैसे है कि रेखा कौन सी है, लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सी है, रेखाखंड कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा। रेखा का मतलब होता है कि इसके आगे इसकी दो दिशाएं होती हैं। मतलब कोई बिंदु, मान लो ए है यहाँ पर बी है, इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे भी जा सकते हैं। ये इन्फिनिट को दर्शाता है, समझ रहे हो ना। ये किसको दर्शाता है? ये जो आरो लगा है ना, ये आगे इसके जा सकते हैं। रेखा का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये इसके आगे जा सकते हैं, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ जा सकते हैं रेखा में, ओनली रेखा में। और रेखाखंड में, रेखाखंड क्या होता है, रेखा समझ में आ गया। लेकिन जब लिखा रहेगा इस तरह लिखेंगे रेखा को, समझ रहे हो। ये जब लिखोगे भैया तो ये ऐसे आप लोग लिखना है, ये रेखा का साइन बना हुआ है, समझ में आया। ये समझ जाओगे। रेखा कहीं भी लिखना हो और लिखना हो तो इस तरह लिखिएगा रेखा को। अब आ गई बात रेखाखंड की। रेखाखंड पहले समझ लो, रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड का मतलब होता है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब ना राइट जा सकते हैं ना लेफ्ट जा सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा इसमें, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इसके कितने पॉइंट है? दो एंड पॉइंट है। कितने एंड पॉइंट है? दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट मतलब दो अंत बिंदु होते हैं। जिस रेखा के दो मतलब दो अंत बिंदु हों, जैसे एक अंत बिंदु दूसरा अंत बिंदु, मतलब इसके आगे न इसके आगे नहीं जा सकते हैं, उसे हम रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग कहा जाए कि अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो क्या एक दूसरे से कभी मिलेंगी? ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये कहा जाए आप लोगों से कि भैया ये बताइए दो समांतर रेखाएं एक दूसरे पर कभी मिलती हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा ये दो समांतर रेखाएं एक दूसरे पर कभी भी नहीं मिलती हैं। समझ में आया? जैसे मैं प्रूव कर रहा हूं, जैसे ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, ये समांतर तो है लेकिन ये जो है एक दूसरे पर कभी नहीं मिलेंगे। ये अपनी रास्ता जा रही है, अपनी रास्ता जा रही है। लेकिन भैया जब दो समांतर रेखाएं होंगी तो इनकी जो दूरी होगी समान होगी, इनकी जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, समान रहेंगी। समझ में आया? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अच्छे समझना है
और इसे दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, तभी आप लोगों को आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये आया समझ में, रेखा भी समझ में आ गया, रेखाखंड भी समझ में आ गया और समांतर रेखा समझ में आ गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। कह रहा है पहला नंबर क्या कह रहा है, कारण देना हमें। तो पहला नंबर भैया कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये कह रहा है कि एक बिंदु लीजिए और ये एक बिंदु जो है और कह रहा है एक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन भैया एक रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसमें तो मैं ढेर सारी रेखा खींची, अभी बताया था, जस्ट अभी मैंने बताया था कि एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये जो कथन दिया गया है, कह रहे एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो कि कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब अनंत रेखाएं खींची जाती हैं तो इसका जब सलूशन लिखोगे, यह कथन क्या है, असत्य है, तो असत्य लिख दो, असत्य है। पहला ऑप्शन क्या है, असत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर देखिए ध्यान से, कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, असंख्य रेखाएं हैं। अच्छा भाई ये बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया था कि जब दो बिंदु लोगे और इनमें से कह रहा है असंख्य रेखाएं की जा सकती हैं, क्या ऐसा है कुछ रूल क्या भैया, इसमें तो एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखा तो खींची जा नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जब यहाँ मिलाओगे तो एक रेखा खींची जा रही है। आप लोग कहोगे ये जो कथन दिया गया है, ये कथन जो कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं असत्य है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य है। ये भी क्या होगा, असत्य है। ये समझ में आया, यही इसका दूसरे का आंसर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर भैया कह रहा है, कह रहा एक शांत रेखा, रेखा की बात की गई है, कह रहा एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मैंने जस्ट अभी बताया, अच्छा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, जस्ट बताया, इसके पहले बता ही चुका हूँ ना, इसलिए, ठीक है। तो शुरुआत से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये भैया कह रहा है कि कोई अशांत रेखा, कोई शांत रेखा खींचिए। ये मान लो रेखा है, मैंने कहा इस तरह रेखा, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो इसमें जो है जो रेखा होती है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो कथन दिया गया है, कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर से, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब है यह जो कथन है क्या है, सत्य है। तो लिख दीजिएगा तीसरे में सत्य है। ये समझ में आया, ये तीसरा ऑप्शन क्या है, सत्य है, आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर जो चौथा कह रहा भैया, ये कह रहा है यदि दो व्रत बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर ऊपर बताऊं क्योंकि व्रत बनाना पड़ेगा, है ना। ये पता करना, सॉल्यूशन के साथ ही पता करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चौथा नंबर भैया, ये कह क्या रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो ध्यान से। कह रहा है यदि दो व्रत बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, मतलब बराबर होती हैं। तो भैया मान लो मैं ये एक व्रत ये बना दिया, ठीक है, आप प्रकार से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, और दूसरा व्रत ये बना दिया, अभी ये ना बना, चलो ये सपोज दैट मानो कि ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आप उससे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इसका सेंटर है ये और इसका सेंटर ये, सपोज दैट मानिए इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक
जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी त्रिज्या है। मान लो ये ओ है, ये पी है, ये ओ है, ओ डैश है मान लो, और ये क्यू है सपोज दैट। तो इसका मतलब यही कह रहा है जो ओ पी है वो ओ डैश ओ क्यू के बराबर है कह रहा है। ये जो त्रिज्या, अच्छा इसे क्या बोलते हैं, क्यों जानते हो? इसकी अगर हम लिखोगे ना, परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगर त्रिज्या आप लोग कहा जाए, रेडियस बताइए भैया, तो क्या कहोगे? ये तो परिधि होती है, इसे क्या बोलते हैं इस राउंड को? सर्कम्फ्रेंस। मतलब ये परिधि होती है, ये सेंटर होता है। तो सेंटर से अगर परिधि तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या होता है? त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। समझ में आया? तो इसका मतलब यही है कि केंद्र से या परिधि से केंद्र तक की जो दूरी है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। आए समझ में? तो यहां से देखिए, ये हमारे क्या है? ओपी क्या है? त्रिज्या। ओ डैश क्यू क्या है? त्रिज्या है। समझ में आया? अब देखो, ये इसका मतलब है ये जो कथन दिया गया क्या है? सत्य है। तो यहां से लिखेंगे यह कथन क्या है? सत्य है। यहां पर भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सत्य है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा हो गया। आए समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ध्यान समझिएगा। 5 में जो दिया गया है आकृति ना, ये उसमें तुम्हारे बुक में जो है बैठ जाइए। आकृति में जो है तुम्हारे बुक में जो 5.9 दिया हुआ है, समझ में आया? तुम्हारे बुक में जो है 5.9 दिया हुआ है, इस तरह फिगर भी बना हुआ है। ए बी बराबर पी क्यू है और कह रहा पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया क्या क्या है? इसमें पहला दिया है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। समझ में आया? इस क्वेश्चन क्या मान लेंगे? पहला, ठीक है। अच्छा मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूँ, उस तरह तुरंत बता दो कि क्या है, सत्य के सत्य। ठीक है, तो यहां से देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या है? पी क्यू के है कि नहीं? ये पहले दिया हुआ, ये कह रहा ए बी बरा ए बी पी क्यू और एक्स वाई जो दिया है ना, ये बराबर दूरियां की दी हुई है। समझ में आ रहा है? तो यहां से भैया ये जो दिया है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अगर ये बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई के है, तो जो ये क्वेश्चन नंबर मान लो सेकेंड मान लीजिए इसे, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो पी क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अगर भैया इससे तुलना करोगे ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखिएगा, तो इसमें ये पी क्यू कैंसिल आउट, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई बचेगा। क्या बचेगा भैया? ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई बचेगा। इसका मतलब है ये जो दिया है यह कथन भी क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। तो लिख दीजिएगा यह भी कथन क्या है? सत्य है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं सेकेंड बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ो। सेकेंड नंबर कह रहा निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे जैसे दिया हुआ है? तो भैया इनका पहले हम क्या करेंगे? पहले आप लोग बताओगे इसकी परिभाषा। अच्छा, पहले जो दिया है ना पैरेलल लाइन, मतलब समांतर, पहले में क्या दिया? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, पैरेलल लाइंस। अच्छा ये देखो, ये जो दिया है ना समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होती क्या हैं पहले ये समझ लो। समांतर रेखाएं भैया, इसमें देखो जैसे ये लाइन है, एक लाइन ये हो गई, इसे लाइन ही तो बोलोगे। मान लो ये लाइन को मैं दे दिया P और इसे दे दिया Q नाम, एक लाइन और खींच लो इतनी,
एक लाइन और खींच रही, क्यों? ये जो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही ना, आप लोग स्केल से खींचोगे भैया तो बहुत अच्छे से खींच जाएगा। यानी टेढ़ी मेढ़ी खींचो आप लोग। ये मान लो पी क्यू, ये आर है, ये एस है, जो ऊपर लिखे नीचे। अच्छा, मैंने पहले बताया था, इसमें देखो क्या कह रहा है, समांतर रेखा की परिभाषा भी बताना है। तो ध्यान दीजिए, समांतर रेखा की परिभाषा कैसे लिखेंगे। वे रेखाएं जो एक दूसरे पर कभी भी नहीं मिलती हैं लेकिन उनकी बीच की दूरी समान होती है, उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समझ में आया? मतलब वे रेखाएं, ध्यान देखिएगा, वे रेखाएं जो एक दूसरे के तो बराबर होती हैं, बराबर मान भी सकते हैं, मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। क्या मिल रही? क्या भैया? नहीं मिल रही ना। वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले, क्या मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले, चल लिख दूं क्या? वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले, कभी ना मिले लेकिन इनकी बीच की दूरी, लेकिन इनकी बीच की दूरी बराबर हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते, मैं बोल दूं तो और अच्छा रहे ना। देखो इसका मतलब क्या होता है, वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले, वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले लेकिन इनकी बीच की दूरी बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। अच्छा, इनकी बीच की दूरी क्या होंगी? बार बार खींचोगे ना, तो देखिए मैं अगर खींचूं इसकी इनकी लाइन, ये देखो इनकी जो बीच की दूरी होगी क्या होंगी? बराबर। समझ में आ गया? ये पहला परिभाषा भी हो गई और ये बना लेना अपना। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखिए, लंब रेखाएं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? लंब रेखाएं, तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा नंबर है इसी का, लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस है ना। लंब रेखाएं का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान लिख लेना अपना, ठीक। लंब रेखाएं क्या होती हैं? मतलब वे दो रेखाएं जो एक दूसरे काटने पर 90 डिग्री बनाएं। अब 90 डिग्री क्या होता है ये भैया मालूम रहना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में पहुंच गए हो। जैसे मान लो मैं एक रेखा ऐसे खींचा, ये खींचा, अब दूसरी रेखा ऐसे लंब डाला, तो लंब डालने के बाद जो है देखो 90 डिग्री बनाना चाहिए। बना रहा है? जब बना रहा है तो लिखिएगा वे दो रेखाएं जो एक दूसरे काटने पर 90 डिग्री बनाएं। 90 डिग्री जानते हो? ये 90 डिग्री, ये आप लोगों को आना चाहिए। 90 डिग्री बनाता है जब ऐसी सीधी रेखा होती है, ऐसे करके ऐसे होता है, समझ ना। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, इधर भी बना रहा है, चारों तरफ 90 बना रहा है, चाहे इधर से नापो चाहे उधर से। तो इसका मतलब है वे दो रेखाएं जो काटने पर 90 डिग्री बनाए, उसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। लिख लोगे ना? वे रेखाएं, चल लिख लो, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटने पर 90 डिग्री बनाता हो, उसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। ये भैया चाहे इधर चलो चाहे उधर चलो, चारों तरफ चलोगे ना, ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा? बना रहा है। इससे हम क्या कहते हैं? लंब रेखा। समझ में आया? परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसी का, यहीं पर देख लो, ये बोल रहा है हमसे रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट। क्यों इंग्लिश लिखते जाना अपना, ठीक है। रेखाखंड अब क्या होता है?
रेखाखंड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। पहले बना लेते रेखाखंड, मान रहे हो, ये मान लो ये P है, ये क्या है Q। अच्छा PQ क्या है भैया, PQ क्या है रेखाखंड, PQ क्या है रेखाखंड है। समझ में आया। अब देखो रेखाखंड कहते किसे हैं, लेकिन पहले बता चुका हूं कि वे दो बिंदु जो जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ऐसे कहो, मतलब जिसके दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। ऐसे लिख देना, जिसके दो अंत बिंदु हों उसे क्या कहते हैं रेखाखंड कहते हैं। अच्छा पहले बनाए होंगे तो रेखा तो होगा, इससे ही क्या होता बनता है रेखा बनती है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा भाई इसके अंत बिंदु नहीं, देखो एक अंत बिंदु दूसरा अंत, इसके आगे नहीं जा सकते, जा सकते ना, नहीं जा सकते। समझ में आया। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रेखाखंड का चित्र किससे बने, कैसे बनेगा फिगर, ये बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, छप जाना चाहिए आप लोगों को। छप गया ना, छप गया होगा। अब देखो इसका मतलब है ये रेखाखंड बना हुआ है, मतलब वे बिंदु जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, वे रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। मतलब इसके ना आगे जा सकते हैं ना इसके आगे जा सकते हैं, इसकी ये पहचान होती है, समझ लेना। ठीक है, रेखाखंड की। और रेखा का मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं। ठीक, ये आया समझ में। अब भैया देखो इसके बाद जो है वृत्त की त्रिज्या बताना है। क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या। ये लिख लोगे ना, लिख लोगे। अब देखो चौथा नंबर जो है ये कह रहा भैया वृत्त की त्रिज्या बताना है। चलो मैं लिख भी दिया करो ना, तो तुम एक से मतलब द सर्कल ऑफ रेडियस क्या बताना, वृत्त की त्रिज्या, द सर्कल ऑफ रेडियस। समझ रहे हो। तो एक भैया पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाओ। चलो ये कैसे बन रहा है, क्यों भाई बन जल्दी, चलो कुछ अच्छे बना, है ना। ये क्या है सर्कल है, इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा तभी तो सर्कल बना है, इसी तो ऐसे किए हो। अब समझ लो हम कहते किसे हैं रेडियस। अच्छा इसे क्या कहते हैं, ये हमारा परिधि है, परिधि है जो फिर बाउंड्री क्या होती है, परिधि तो होती है, बाउंड्री क्या होती है परिधि तो होती है। और जब परिधि होती है तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा लगता। देखो यहां से लिखो वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मतलब यहां से लिखो परिधि से, यहां से लिखो परिधि से केंद्र तक की, परिधि से केंद्र तक की दूरी को वृत्त की, देखो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे ना तो भूल जाओ कहीं ना कहीं। ये वृत्त बना हुआ ना, मतलब ये वृत्त है और ये परिधि बोलते हैं, तो परिधि से केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समझ रहे हो, कहते हैं। ये भाई बताना है द सर्कल ऑफ रेडियस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त की परिधि कहलाती है। तो परिधि से केंद्र तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जो रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट किया करते हैं, आर से। समझ में आया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब देखो इसके बाद जो है पांचवें नंबर, ये इसका लास्ट है, ठीक है। पांचवें नंबर में वर्ग कह रहा, वर्ग, और वर्ग मालूम रहना चाहिए। वर्ग क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी चारों रेखाएं बराबर हों। अच्छा रेखाएं कैसी होती हैं
रेखा के बारे में तो चर्चा कर ही चुके हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, भुजाएं रेखा ही तो होती हैं। ये क्या है? भुजा। ये क्या है? भुजा। जो एक दूसरे कनेक्ट है कि नहीं। मतलब यहां लिखिएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। लिखो यहां से, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। अच्छा, भुजा भुजा जानते हो कि नहीं? साइड जिसे बोलते हो। मतलब ये है, देखिए ये भी, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये जो भुजा, ये लाइन एक दूसरे कनेक्ट है ना, तो ये क्या? भुजा। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, है ना। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये क्या है? ये वर्ग की भुजाएं हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आप लोग कहोगे वर्ग किससे कहते हैं, तो इतना दिमाग में रखना, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। अगर रट्टा मारोगे मैथ में तो रट्टा जैसे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो केवल समझना है, फिगर के थ्रू आप परिभाषा याद रखना है, ठीक है। कि किताब में जिस तरीके से रट्टा मारना शुरू कर दो तो एक दिन 2 दिन याद रहेगा, न तो गिरा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप लोग देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसकी चारों भुजाएं ऐसा बनाना है कि चारों भुजाएं मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 ये भी ये चारों क्या होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं कोण, अच्छा ये भी लिख सकते हो, जिसकी चारों भुजाएं तथा कोण बराबर हो, यहां पर लिख सकते हो। ये देखो कोण भी तो बराबर होते हैं, ये भी लिखना भैया। मतलब जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। समझ में आ रहा है। और प्रत्येक कोण कितने को होता है? 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इस साइज में जो है 5.1 में क्वेश्चन नंबर जो मैं पहला और दूसरा ही बताया हूं, इसके बाद से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी लिखना होता है ना, फिर बताना होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।